ट्रंप बार बार कह रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा, पार्लियामेंट में आप नाम लेके नहीं बोल पाए कि ट्रंप गलत बोल रहा है। आज भी ट्रंप कह रहा है कि पीएम मोदी लव्स ट्रंप। आप नमस्ते ट्रंप करते हैं, हाउडी मोदी करते हैं, आप जो है अमेरिका जाते हैं, उनका प्रचार करने के लिए जाते हैं, यहां पर क्या बोलते हैं अहमदाबाद में इवेंट करते हैं। क्यों ना माने कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन बात देश का है। आज ट्रंप बार बार बोल रहा है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है, आप ये बोल नहीं पा रहे कि ट्रंप गलत बोल रहा है। ये शर्म की बात है, पूरा देश को आप शर्मसार कर रहे हैं। ऐसी क्या बात है भाई, क्यों डर लग रहा है आपको? आप क्यों नहीं ट्रंप को बोल सकते हो कि भाई आप चुप करो? आप कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लेकर बार बार बोलते हो? आप कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी को जो है सो बार बार बोल रहे हो, और प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल पा रहे, पार्लियामेंट में नहीं बोल पा रहे, आज नहीं बोल पा रहे। और मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की बात, एक्सटर्नल अफेयर्स की आप बात कर रहे हो, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जिम्मेदारी नहीं बनती है जवाब देने की। वन हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली टॉकिंग टू अनदर हेड ऑफ द स्टेट एंड पीएम मोदी मस्ट रिप्लाई। अगर वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, भाई जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो? आखिर डील क्या है? ये इसके पीछे कहीं अडानी का कनेक्शन तो नहीं है, या कोई और कनेक्शन तो नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना दिखाएं। कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी, कुछ ना कुछ तो कॉन्स्पिरेसी है। आनंद रंगनाथन, कॉन्स्पिरेसी क्या है जरा बताइए। अब ऋतुराज झा ने बहुत सीरियसली कह रही है और कह रहे हैं कि यहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूं, तो फिर प्यार तो होगा ही। अरे कांग्रेस मुझसे कहे कि वो मोहब्बत करती है तो हम मना थोड़ी कर देंगे। आफ्टर ऑल उनकी मोहब्बत की दुकान है। वैसे ही ट्रंप ने कह दिया तो क्या हो गया, लेकिन सवाल है कि जाने का नाम नहीं ले रहे। देखिए झा साहब मैं आपकी इज्जत करता हूं, प्लीज आपको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज सुन लीजिए। मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। आपने एकदम ठीक कहा, लेकिन मैं ऑलरेडी ये बोल चुका हूं कि प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि कोई मीडिएटर नहीं था, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पूरे दुनिया का। इसका मतलब ट्रंप भी नहीं था। अब आप कह रहे हैं कि डायरेक्टली क्यों नहीं बोलते? अब मैं आपसे अगर पूछूं, सुनिए एक मिनट, सुनिए ऋतुराज, ये बहुत गलत बात, लेकिन मैं आपकी इज्जत करता हूं। अगर ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली जवाब क्यों नहीं देते, तो भाई कुमार विश्वास जो कि आपके थे, उन्होंने भी कहा था केजरीवाल को मन मुक्त बौना, तो केजरीवाल ने कभी बोला उसका कि मैं नहीं हूं ये मन मुक्त बौना? ऐसे जवाब नहीं दिया जाता, इनडायरेक्टली जवाब दिया जाता है। नंबर 2, एक और फेक न्यूज जो ये फैला रहे थे अपने कांग्रेस के प्रवक्ता कि अब देखिए नाविका क्या होने वाला है कि अमेरिका से भारत तेल खरीदने वाला है। अरे भाई थोड़ा पढ़ के आया करो। पिछले पूरे साल से 2-2 लाख बैरल पर मंथ अमेरिका से ऑलरेडी इंडिया तेल खरीदता आ रहा है। तो झूठ न्यूज मत फैलाइए अश्विनी जी। अमेरिकन ऑयल इज बीइंग परचेज बाय इंडिया एवर फॉर द लास्ट 1 ईयर एवरी मंथ। झूठ मत बोलिए। एंड इट हैज बीन इंक्रीजिंग। पिछले 10 सालों में ये बढ़ता चला गया है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो विपक्षी है, इनका कोई भी मुद्दा जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ या बीजेपी या सरकार के खिलाफ उठाया जाता है, उसमें कोई फैक्ट की जरूरत होती है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होती, क्योंकि अगर मैं राहुल गांधी का ही देख लूं ट्रैक रिकॉर्ड, तो राहुल गांधी जी ने कहा है कि 3 चीजें कही हैं कि भाई ट्रंप जो है वो भारत रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देगा, लेकिन रशिया से हम आज भी खरीद रहे हैं, ये फैक्ट बता रहे हैं, 45 लाख बैरल। फिर राहुल गांधी कह रहे हैं शर्मल शेख हम नहीं गए थे, शर्मल शेख मिनिस्टर ऑफ स्टेट गए थे, पर वैसे बाय द वे वहां तो ट्रंप के सबसे नजदीकी दोस्त नेतन्याहू भी नहीं गए थे। अब कौन किसके साथ कहां प्लेटफॉर्म साझा करेगा, स्टेज साझा करेगा, वो उसका डिसीजन है। नेतन्याहू पैलेस्टाइन के साथ नहीं खड़े होना चाहते, नहीं गए। हम क्यों जाके पाकिस्तान के साथ वहां खड़े हो जाए? पर क्या कांग्रेस चाहती है कि हमें पाकिस्तान के साथ वहां जाकर खड़े हो जाना चाहिए था? इसीलिए राहुल गांधी के सवालों पर मुझे कई सवाल आते हैं। क्या आपके दिमाग में भी आते? देखिए नमिका जी, मुझे ज्यादा बड़ी चिंता है कि अभी आप जो डिबेट कर रही हैं, और अश्विनी मिश्रा जी हमारे जो साथी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो बड़ा प्रसन्न है कि उन्होंने कहा कि राहुल जी सब कुछ देख लेते हैं, भविष्य देख लेते हैं। अब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि इन्होंने डिबेट में आने से पहले आईएमएफ का ताजा जो प्रेडिक्शन है वो पढ़ा है नहीं पढ़ा। राहुल गांधी ने तो कहा था, जैसे ट्रंप ने कहा वैसे उन्होंने कहा कि डेड इकोनॉमी है। तो अगर
भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और अश्विनी मिश्रा और राहुल कांग्रेस को ये डेड इकोनॉमी लगती है, तो मुझे तो इनकी पढ़ाई लिखाई पे भी आश्चर्य होता है, क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को और कह रहे हैं कि ये सब देख लेते हैं। और अगर ऐसी मंशा है नेता प्रतिपक्ष की कि भारत ऐसे डेड इकोनॉमी हो जाए, तो कितना शर्मसार करने वाला है, कितनी मन में कलुषता है देश के प्रति, ये एक सवाल है। दूसरा, नरेंद्र मोदी को देश में पॉलिसी के तौर पर देखना है, देश के चुनाव देखना है, देश में पार्टी को अपनी ठीक रखना है। जहां विदेश में जरूरत होगी जिन मंचों पर, वहां वो जाएंगे, जो भी बड़ा मंच होगा। लेकिन गाजा पीस प्लान में उनकी भूमिका जो थी वो उन्होंने की, ट्रंप ने उसको रिकॉग्नाइज किया, वहां उनको जरूरत नहीं लगी, वहां उन्होंने कीर्तिवर्धन जी को भेजा। लेकिन राहुल जी को बिहार चुनाव में टिकट बंटवारा, तेजस्वी जी से बात करना, इसकी जरूरत नहीं लगी, वो कोलंबिया चले गए। अपनी अपनी प्रायोरिटीज है नविका जी, मतलब मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए। और जब हम ये प्रायोरिटीज देखते हैं तो क्या है कि यहां कोई नाराज हो रहा है तो उसको जरूरत क्या पड़ती है, तो मिलता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। वहां क्या है, पटना एयरपोर्ट पर ही जो स्थिति आई, मतलब मुझे तो बड़ा, मैंने लिखा भी कि इस तरह से नहीं, मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूं, पटना एयरपोर्ट पे जो मारपीट चल रही है, मारपीट हुई है। तो अब अगर राहुल जी सब देख पाते हैं तो उनको देख लेना चाहिए था कि पटना एयरपोर्ट पर हमारा प्रभारी, हमारा अध्यक्ष, हमारे नेता वो पिटने जा रहे हैं, तो पहले से रोक पाते हो। लेकिन राहुल जी देख नहीं पाते। और चिंता की कितनी बात है, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मैं देख रहा हूं, मैंने 6 दिनों की उनकी पोस्ट देखी है सोशल मीडिया पर। वो कोलंबिया से जब से लौटे हैं तो आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने सुसाइड किया था वहां मिलने गए, ठीक बात है, मिलने जाना चाहिए, लेकिन अब क्या वो जो एएसआई ने जो आत्महत्या किया है वहां मिलने जाएंगे? हुड्डा जी बहुत नाराज हैं। बिहार में कृष्णा अल्लावरू को उन्होंने लगाया, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और अच्छा भी है, करना चाहिए, हर पार्टी को मेहनत करना चाहिए। लालू जी, तेजस्वी जी बड़ा नाराज है, उनसे बात करने को तैयार नहीं। अब सोचिए जरा, जो व्यक्ति ये सारे काम नहीं कर पा रहा है वो कह रहा है कि हम सब देख लेते हैं, हम तो भविष्य देख नहीं, भविष्य देख लेते हैं। अपने पार्टी में और अपने सामने क्या हो रहा है वो नहीं देख पाते, वो अलग बात है, उसके लिए हुनर अलग चाहिए। लेकिन अश्विनी मिश्रा जी, सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन पब्लिक के भी कई सवाल है। राजकुमार मिश्रा पटना बिहार से पूछ रहे हैं, क्या ट्रंप के नैरेटिव के अलावा मोदी विरोधियों के पास कोई और मुद्दा नहीं बचा है? मोहन राम भीलवाड़ा राजस्थान से पूछ रहे हैं, ट्रंप का सबसे ज्यादा गुणगान आजकल पाकिस्तान कर रहा है और हिंदुस्तान में मोदी विरोधी ट्रंप पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, ये महज संयोग है क्या? ये सवाल है पब्लिक के, जवाब दीजिए। नाविका जी, हर्षवर्धन जी की बातों को मैं ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि इनके अकाउंट में तो मोदी जी के प्रॉमिस किए 15 लाख शायद आ गए हैं, तो ये तो गुणगान गाएंगे जो मोदी जी ने 15 लाख प्रॉमिस किए थे। प्रूव योर चार्ज, सवाल पूछना प्रूव योर चार्ज सर। नहीं, आप बहुत ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट कर रहे हैं। दिस इज नॉट अलाउड। नहीं, या तो आप माफी मांगिए या तो आप प्रूफ सामने रखिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आई गिव यू द राइट टू रिस्पॉन्ड। देखिए नविका जी, ये चूंकि कांग्रेस वाले हास्य का पात्र बन गए हैं तो वो हंसी मजाक करते हैं, इनको इतना सीरियसली मत लीजिए। इन्होंने कहा ना, ये थोड़ा नॉन सीरियस हो गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि मेरे खाते में मोदी जी के 15 लाख आ गए हैं, तो वो तो देश भर में जिन लोगों को आया होगा, लेकिन इस तरह का हास्य, इस तरह की चीजें बड़ा डिग्रेड करती हैं। अश्विनी जी, डिबेट का लेवल थोड़ा कीजिए। मोदी जी ने हंसी मजाक किया था जब 15 लाख ये जो है थोड़ा आप कीजिए, कहां आप फंसे हुए? हंसी के पात्र कहीं आप ना बन जाएं अश्विनी जी, हंसी के पात्र आप कहीं ना बन जाएं पब्लिक की आंखों में, इस पर ध्यान रखना चाहिए। श्रुति मिश्रा का रायपुर से सवाल है, सवाल तो उठेगा ही कि कब तक भारत ट्रंप के बयानों पर डिफेंसिव खेलता रहेगा? क्या ट्रंप के सामने चुप रहना सही रणनीति है? सुहेल सेठ, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं इस तू मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैंने पहले ही कह दिया कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को इस विश्व का विश्व गुरु या सोच का गुरु मानते हैं तो आप में ही कोई प्रॉब्लम है, आपको हेल्प की ज़रूरत है। डोनाल्ड ट्रंप इज़ एन इररिस्पॉन्सिबल आदमी। अगर डोनाल्ड ट्रंप आपको ये कहेगा कि नाविका जी ये प्रोग्राम हिंदी में है, तो आप ये समझिए कि वो भी नहीं सच होगा, क्योंकि दैट मैन इज़ नॉट केपेबल ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। ही हैज़ नेवर बीन ऑनेस्ट विथ हिज फैमिली, ही हैज़ नेवर बीन ऑनेस्ट विथ हिज कंट्री। वो एक घटिया किस्म का इंसान है। और मेरी सिर्फ अश्विनी जी और राहुल गांधी जी और सबसे यही राय है कि भाई
अगर आपको कोट करना है तो नोबेल लॉरिएट्स को कोट करिए, ये नहीं एक नोबेल बंदों को आप हर वक्त कोट करते जाइए, देखिए जी इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था। अरे अगर आपको नुमाइंदे चुनने भी हैं तो ढंग के नुमाइंदे चुनिए ना। लुक एट ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल